नमो नमः। फिर से स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज फिर एक बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही मस्त, सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। किष्किंधा कांड, ये अपने रामायण का कौन सा कांड है? चौथे नंबर का। बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्यक कांड हो गया। अब क्या चल रहा है? किष्किंधा कांड। ठीक है। किष्किंधा का राजा है बलि। ठीक है। कौन है? बलि, राजा बलि। तो ये इससे ही सिद्ध हो जाता है किष्किंधा कांड। किससे? बलि से। किष्किंधा का राजा कौन? बलि। उसका छोटा भाई कौन? सुग्रीव। सुग्रीव को उसने भगा दिया, दे दनादन पटक पटक के मारा, इतना मारा कि मर जाता। तो भाई साहब गो एंड गॉन होके कहाँ चले गए? पर्वत पर। ठीक है। क्यों भगा दिया इसने अपने भाई को? एक भाई अपने भाई को क्यों भगाएगा? कहानी सुनिए, बहुत अच्छी कहानी। एक मायावी राक्षस आया और एक दिन बाली से कहा कि बाली, मैंने सुना है कि तू बहुत ताकतवर है, मैंने सुना है कि तू किसी को देख लेता है तो उसकी आधी शक्ति तुझमें आ जाती है और वो बीमार हो जाता है और तू फिर उसको बहुत मारता है। अगर हिम्मत है तो आ लड़, कहाँ सो रहा है अंदर तेरी तो। ऐसा बोला राक्षस ने। बाली तो ये ताकतवर, कंट्रोल से बाहर। उन्होंने कहा रुक जाओ, हम भी देखते हैं तुम्हारी। पीछे दौड़ लगा दिया। राक्षस भागता गया, गुफा में घुस गया। बाली जैसे ही दौड़े, पीछे सुग्रीव, आगे राक्षस, बीच में बाली, पीछे सुग्रीव। सुग्रीव कह रहा भैया रहने दो। बाली कह रहा नहीं, आज तो मैं मारूंगा चाहे कुछ हो जाए। राक्षस घुस गया गुफा में। और जब राक्षस गुफा में घुस गया तो गुफा के बाहर बलि ने बोला, किससे? अपने भाई सुग्रीव से, कि सुग्रीव अगर मैं 15 दिन तक ना लौटूं। कितने दिन? 15 दिन तक। तो तुम ये जो द्वार है बड़ा वाला, इसको बड़े पत्थर से बंद कर देना। ठीक है। और कहाँ चले जाना? अपने राज्य में। कहाँ? किष्किंधा। क्या बन जाना? राजा। चलो भैया, उनने तो बोल दिया किसको? ढिंढिन। सुग्रीव ने वही किया। 15 दिन हो गए, आखिरी दिन चल रहा है। उसी दिन सोचो 15 दिन तक कैसे लड़ते रहे होंगे यार ये राक्षस। यहाँ तो अपन लड़े 1 घंटा में लड़ाई खत्म हो जाती है, मजा ही नहीं आता। हो जाती है ना, मारपीट हो जाती है, मर्डर हो जाता है, आदमी कट पिट जाते हैं। 15 दिन तक लड़ता रहा। 15 रात 15 दिन, पता नहीं कहाँ सोते, कहाँ जागते, क्या खा के लड़ते, भगवान जाने। इतनी ताकत कहाँ से आती थी इनमें। कितने दिन लड़ा? 15 दिन। आखिरी दिन क्या हुआ? उस गुफा से रक्त की धारा बहने लगी, खून आने लगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। सुग्रीव घबरा गया कि भैया मारिए गए, भैया गए दुनिया से, गो एंड गॉन। तो इनने क्या किया? एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया द्वार में। इतना पत्थर, इतना बड़ा कि कोई निकल ना सके। अब इनको पता है कि भैया तो गए, अनुमान है इनका। लेकिन जब भैया लौटे, ठीक है, अब ये तो राज्याभिषेक कर लिए अपना। आए दूसरे दिन इनको रहा नहीं गया, राज्य सभी कर लिए। बोले बिना राजा के राज्य अच्छा नहीं रहता। राज्याभिषेक हो गया और राजगद्दी पर बैठ गए। तभी बाली आए। बाली ने देखा द्वार बंद है। बाली तो बाली है, दिया एक धक्का, पत्थर भैया उधर। बाली आए घर। बाली ने समझा कि सुग्रीव इसलिए दरवाजा बंद कर गया है कि कहीं मैं वापस ना आ जाऊं और मुझसे राज्य छिन जाए। याद रखना, गलतफहमी है दोनों भाइयों में। दोनों भाइयों में गलतफहमी हो गई है। यहाँ वो समझ रहा है कि बाली मर गया, यहाँ बाली समझ रहा है कि ये जानबूझ के बंद कर गया। बाली ने, दोनों में युद्ध हुआ, बाली ने उसको मारा, भगा दिया। दुख इस बात का हुआ कि जब बाली ने सुग्रीव को भगाया तो उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया दासी बना के। बस एक वही उसने गलती कर दी बड़ी। किसको? अपने पास दासी बना के रख लिया। किसको? सुग्रीव की पत्नी को। ठीक है। अब भैया अभिषेक भी हो गया, बाली भी आ गए। ठीक है ना। अब देखो, अब बाली वध होने वाला है। ठीक है। अब क्या होगा? इनका वध होगा और फिर इनका फिर से अभिषेक होगा। अभी तो कहानी चल रही थी कि बाली ने क्यों भगाया सुग्रीव को घर से, महल से। बाली वध कैसे? आप सुग्रीव की और राम की मित्रता हो गई है, दोनों ने एक दूसरे को वचन दे दिया है। राम भगवान ने कहा बाली का वध मैं करूंगा और तुम मेरा सीता को ढूंढने में मदद करना। दोनों के वचन हो गए। बोले ठीक है सुग्रीव, चलो चलते हैं, आज बाली का वध करते हैं।
जब बाली और इनका युद्ध हुआ, इन्हें ललकारा सुग्रीव ने कि आजा बाली, अगर हिम्मत है, दम है, अगर शक्ति है तो आजा, आजा मैदान में। आ गए बाली। बाली ने दिए घुमा घुमा के, उठा के पट के मुंह हाथ तोड़ दिए, लेकिन राम भगवान नहीं मार पाए। क्यों? ट्विंकल 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 ट्विंकल, दोनों एक से, दोनों की शक्ल में कोई अंतर नहीं, दोनों एक से दिखने वाले। लगे कि मारूं किसको, ऐसा ना हो सुग्रीव को लग जाए। उन्होंने नहीं मारे, खूब पिटने दिया, खूब पिटे। लौट के आए सुग्रीव जी, बोले धोखा, गद्दारी, अब नहीं, अब भरोसा नहीं। राम भगवान समझाए कि भैया समझो बात को, ज़्यादा टूंग टांग की, डूंग टांग टिंग टिंग ना करो, बात को समझो पहले। समझ में नहीं आया मारे किसको, दोनों फोटो कॉपी जेरॉक्स कॉपी जैसे दिख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था किसको मारना है। अब सुनो, आज तुम माला पहन के जाना, फिर देखना हम बाली का वध करते हैं। फिर सुग्रीव गए, फिर से ललकारा, फिर बाली आए, दोनों में लड़ाई हुई। तब राम भगवान ने छिप कर वार किया, किस पर? बाली पर। किस पर? बाली पर। तब हुआ बाली वध। ये बाली वही है जिसको कहा जाता है कि रावण को 6 महीने के लिए ऐसी कांख में दबा के रखता है। कितने महीने? 6 महीने। इसको जो वरदान था कि इसके सामने जो भी आएगा, आंख से आंख मिलाएगा, उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। तो भगवान राम जाते तो उनकी शक्ति भी इसमें आ जाती, तो उनकी तो पहले से ही थी, आधी और आ जाती, 1.5 हो जाती, उनकी आधी हो जाती। तो भैया कैसे जीतते? नहीं जीतते। इसलिए ये काम करना पड़ा। अब बाली ने बोला कि जब आपको ये काम करना था सीता माता को ढूंढने का, तो आप मुझसे बताते, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। रावण के यहाँ तो मैं छीन के लाता, मुझसे बताते, मैं भी तो आपका दास हूँ, मैं भी आपका भक्त हूँ, भक्त को ऐसा मारना क्या उचित है क्या? तो उन्होंने कहा किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना उचित है क्या? बस इतने में पूरा खेल है भैया। जब तुम किसी को जबरदस्ती घर पे रख सकते हो तो हम भी आपका वध कर सकते हैं, याद रखना। तब बाली ने कहा ठीक है प्रभु, मुक्ति प्रदान करें, और उनको मुक्ति मिल गई। ठीक है, चलो भैया, बहुत बड़ी कहानी हो रही। आज सुग्रीव का, अब तो बड़े भाई चले गए तो स्वाभाविक सा है कि इनका अभिषेक होगा ही। तो किसका हो गया? सुग्रीव का और अंगद का। क्या हो गया? अभिषेक। अब इसके बाद बारिश होने लगी, बरसात का महीना है, 4 महीने काटने हैं। ये जरूर याद रखिएगा, प्रस्त्र वर्ण ये पर्वत का नाम है जिस पर्वत में राम भगवान ने अपने 4 महीने काटे हैं। ठीक है, प्रस्त्र वर्ण पर्वत है जिसमें भगवान राम ने अपने 4 माह काटे हैं बरसात के। ठीक है, अब उसके बाद बरसात जैसे ही निकली, सुग्रीव को बुलाया गया, लक्ष्मण जी गए, क्रोधित हो गए, उनको लेके आए कि बरसात निकल गई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम भूल गए क्या? तुम रंगलिया में लगे, तुम यहाँ पे डांस देख रहे हो अप्सराओं का, ढीन ढीन ढीन, डीजे वाले मेरे गाना बजा दे, वहाँ मेरा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो। सुग्रीव को बुलाए और ले गए। कहाँ ले गए ये? वन में। अब वहाँ से सुग्रीव ने एक ऐलान कर दिया कि सुनो, चारों दिशाओं में जाने वालों, अगर बिना सीता की खबर लेके लौटोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, मार दूंगा सबको। सब डरे सहमे से ढूंढना शुरू किया, पूरे में छान मारे, कहीं नहीं मिला। आखिरी में समुद्र किनारे हनुमान जी बैठे, जामवंत जी बैठे, अंगद बैठा और दूसरे सैनिक बैठे, परेशान हो गए, करें तो करें क्या, इसके बाद तो रास्ता ही नहीं है, कहाँ ढूंढें? तो उतने में संपाति आया, जटायु का भाई। गिद्ध, पहले गिद्ध भी बड़े हुआ करते थे भाई, छोटे मोटे नहीं हुआ करते थे, जैसे अभी लिटिल लिटिल होते हैं ना, ऐसे नहीं होते थे, पहले बहुत बड़े होते थे। आया, उसको लगा कि आज भोजन मिल जाएगा, जैसे ही पास में आया, बोले का है, तुम तो जटायु जैसे दिख रहे यार भैया। बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता कि जटायु मेरा भाई है? बोले भाई नहीं बोल रहे, मैंने देखा है, मेरा पहचान का है। तो वो संपाति ने जैसे जटायु का नाम सुना तो वो ये भूल गया कि मुझे शिकार करना है। फिर उसने हनुमान जी से बात की, हनुमान जी ने उनसे बात की, जामवंत से ये बात की, तब उसने बताया कि भैया वो तो आपको लेने लंका जाना पड़ेगा। कहाँ? लंका, रावण के यहाँ। बस इनकी बात होती है, संपाति चला जाता है। अब इसके बाद हनुमान जी को जो शक्ति है उड़ने की, वो याद दिलाएंगे जामवंत। अब यहाँ पर हनुमान जी भूल गए हैं, हम बताएंगे क्यों भूल गए हैं। हनुमान जी भूल गए हैं। अच्छा सुन लीजिए 2 मिनट, ये क्या है?
जब सूर्य को खा के लौटे थे ना हनुमान जी, लड़कपन था तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, किसी भी ऋषि को परेशान कर देता। तो एक ऋषि ने कहा कि तुम श्रेष्ठ जनों को परेशान करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? तो हनुमान जी ने कहा मेरे लिए सिर्फ एक श्रेष्ठ, वो श्री राम, जय जय श्री राम। बस मुनि बोले मैं श्रेष्ठ नहीं, मेरा अपमान कर रहे हो, मैं निम्न हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस शक्ति से तुम ये कर रहे हो वो तुम भूल जाओ। कब तक? जब तक तुम्हें कोई याद ना दिलाए। बस भूल गए। उसके बाद वो शक्ति अब जामवंत जी याद दिलाएंगे। कहाँ पर? समुद्र किनारे। अब समुद्र किनारे जब उनको शक्ति याद आएगी तब पवन पुत्र उड़ेंगे, तब वहाँ से नारे लगेंगे जय श्री राम, और कांड चालू हो जाएगा, सुंदर कांड। तो ये हो गया अपना किष्किंधा कांड।